Hello, I'm a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful platform Biology with Jashan Pojata. Yes, आज लेक्चर नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर आ चाहिए, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे। अब उसको टाइम है, लेकिन अब इसके और 5 लेक्चर तो लगेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है इज वेरी बिग चैप्टर एंड इज बिट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 विथ न्यू टॉपिक। मतलब चैप्टर यही है, टॉपिक बोल रहा हूं। टॉपिक है पीलियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। करते हैं, आ जाओ। देखो पीलियोट्रॉपिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, मजा आएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पीलियोट्रॉपी की। पहले इसको चेक, अरे यार हाँ, पहले ही करना ही मतलब बता नहीं क्यों यार, क्या दिक्कत हो रही है इसमें। पीलियोट्रॉपी, पीलियोट्रॉपी सीखते हैं, आ जाओ। पीलियोट्रॉपी का मतलब होता है वन जीन कंट्रोल्स, एक जीन कंट्रोल करेगा एक से ज्यादा ट्रेट को, मोर देन वन ट्रेट। ठीक है, वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन ट्रेट। अभी समझ लेते हैं कि ये एक जीन है, ये कंट्रोल कर रहा है 3 ट्रेट को, T1, T2 एंड T3। ये 3 ट्रेट है, तो वन जीन कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट, इसको बोलेंगे हम पीलियोट्रॉपी। देखो अब देखो हमारे जो बॉडी है ना, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है, एक टाइम पे बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक पाथवे, बायोसिंथेटिक पाथवे। समझ लेते हैं कि कुछ एक चीज है जो कि मेरी बी जीन बना रही है, और बी जीन का जो रॉ मटेरियल है ना, बी जीन जिसमें से बन के आया उसका रॉ मटेरियल है, टू रॉ मटेरियल। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों साथ में इंटरलिंक्ड होते हैं। क्या होते हैं, इंटरलिंक। ठीक है, बायोसिंथेटिक पाथवे मतलब एक साथ बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है। तो बीजीन बना, बीजीन किससे बना, उसका रॉ मटेरियल गेट रिएक्शन 2 बता रहा है, और ये दोनों आपस में क्या होगी, इंटरलिंक्ड होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं पीलियोट्रॉपी का। तो एग्जाम्पल आता है मेरे पास, हाँ ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल है जो कि हम डिटेल में करते हैं, वो है बीजीन इन पी प्लांट्स। बी जीन इन प्ली, सॉरी, बी जीन इन पी प्लांट्स। ये कंट्रोल करेगा 2 को। एक है मेरा स्टार्च ग्रेन साइज, और एक है मेरा सीड शेप। ये क्या शो करता है, इन कंप्लीट डोमिनेंस, और ये क्या शो करेगा, कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये स्टार्च ग्रेन साइज विल शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सीड सीड शेप विल शो कंप्लीट डोमिनेंस। अब देखते हैं पेरेंट्स, अब इनका ही क्रॉस करते हैं। आ जाओ। अगर पेरेंट्स देखोगे तो पेरेंट्स क्या होंगे, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अरे यस और नो। तो हम देखो, ये है मेरा एक सीड और ये है मेरा दूसरा सीड। ये तो इतना बड़ा क्यों बना दिया यार मैंने। हाँ चलो ठीक है। हाँ, और ये है मेरा स्टार्च ग्रेन, और ये है मेरा स्टार्च ग्रेन।
अब देखो, ये कैसा है राउंड, और ये कैसा है व्रिंकल। ये राउंड है, ये व्रिंकल है, और ये जो अंदर है, ये जो अंदर है, ये क्या है मेरा स्टार्च, स्टार्च ग्रेन। इसमें स्टार्च ग्रेन कैसा है लार्ज, और इसमें कैसा है स्मॉल। अरे नहीं आया क्या, है ना। स्टार्च ग्रेन कैपिटल बी में कैसा है लार्ज है, लेकिन स्मॉल बी में कैसा है स्मॉल है। तो जब इनके गैमेट्स आएंगे, यहाँ से आएगा मेरा बी और यहाँ से आएगा मेरा स्मॉल बी, और फिर मेरे को F1 जनरेशन मिलेगी जो कि होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, के क्या होगा मेरा इंटरमीडिएट। मतलब हाँ, ये कैसा होएगा, ये राउंड होएगा, लेकिन स्टार्च ग्रेन की बात करूं तो वो कैसी होएगी, इंटरमीडिएट, राउंड एंड इंटरमीडिएट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन बोलेंगे, हाँ ना। तो ये एग्जाम्पल था इसका। और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो दूसरा एग्जाम्पल आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसको हम डिटेल में अच्छे से करेंगे जब हम डिसऑर्डर्स सीखेंगे ना, डिसऑर्डर्स जब हम सीखेंगे तब इसको हम और अच्छे से और डिटेल में करेंगे। अब सिर्फ नाम लिख दो, फिर मैं उधर बताऊंगा कि क्यों हमने इसको पीलियोट्रोपी के एग्जाम्पल में लिखा था। अगर तुमको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो हम उधर सीख लेंगे। फिनाइल फिनाइल कीटोन्यूरिया। थर्ड is HB gene in sickle cell anemia, and the fourth white eye mutation in Drosophila। ठीक है, तो ये था मेरा पीलियोट्रोपी। अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं, आ जाओ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक से ज्यादा जीन, अभी इसमें जीन एक से ज्यादा है और वो कंट्रोल करेंगे एक ही ट्रेट को, मतलब एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है एक से ज्यादा जीन। मतलब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये 3 जीन है, जीन 1 जीन 2 एंड जीन 3। ये 3 जीन मिलके एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। देखो, जीन 1, जीन 2, जीन 3, ये तीनों मिलके ये तीनों मिलके एक ही ट्रेट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो सिंगल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड, मोर देन वन जीन। अब इसमें क्या होता है, डोमिनेंट अलीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स, जितने ज्यादा डोमिनेंट अलीन्स होंगे उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी मोर, ओ सॉरी, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, मोर इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ डोमिनेंट अलीन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा ही क्या होगी, मोर इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। डोमिनेंट अलील ज्यादा तो उतना ही ज्यादा क्या होएगा, एक्सप्रेशन होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
क्वांटिटेटिव इनहेरी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इसको? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं दो एग्जांपल डिटेल में करूंगा बस। सबसे पहला एग्जांपल आएगा जो कि हम डिटेल में करने वाले हैं, कर्नल कलर इन व्हीट। कर्नल कलर इन व्हीट कंट्रोल कर्नल कलर इन व्हीट कंट्रोल बाय टू पेयर, ये दो पेयर से कंट्रोल होता है, ऑफ पॉलीजीन्स, कंट्रोल बाय टू पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स। क्या आएगा इसमें? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, कितने अलील हो गए? कितने हो गए अलील? 4। अब आओ एक बार फिर से देख लो, कर्नल कलर इन व्हीट हम कर रहे हैं, अभी अभी हम कर्नल कलर इन व्हीट कर रहे हैं। कंट्रोल होते हैं ये बाय द टू पॉलीजीन्स, कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी। कितने अलील है? तो देर आर 4 अलील। कितने अलील है? 4 अलील। अब इसका हम क्रॉस देखते हैं, आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है, ध्यान से देखना। अगर जिसने मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं समझा है अभी तक, उसको ये नहीं आएगा, तो लेक्चर छोड़ के चले जाओ और पहले मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस करके आओ, है ना? फिर ये आके समझा, नहीं तो नहीं समझेगा यार, क्यों अपना टाइम वेस्ट करने का, है ना? पेरेंट। अब इसमें पेरेंट्स देखोगे तो कौन होंगे? कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। अब ये क्या होंगे मेरे? एक्सट्रीमली रेड होंगे, और ये क्या होंगे? वाइट होंगे, है ना? और जो मेरे को F1 जनरेशन मिलेगी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, F1, है ना? ये F1 है। ये क्या आएगी? इसमें दो डोमिनेंट अलीन है ना, दो डोमिनेंट अलीन। ये क्या शो होएगा? इंटरमीडिएट। क्या आएगा ये? इंटरमीडिएट। फिर क्या करेंगे इनकी? सेल्फिंग। क्या करेंगे इनकी? सेल्फिंग। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, सेल्फिंग ए कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर हमको क्या मिलेगी? F2 जनरेशन। आओ F2 जनरेशन देखोगे तो इसमें एक टेबल बनाओ। क्या टेबल बनाओगे? सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील। फिर आएगा जीनोटाइप, phenotype and number of individual, है ना? नंबर ऑफ डोमिनेंट अलीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप। एक सेकंड ना, मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इसमें क्या क्या आएंगे? मैक्सिमम कितने होंगे? 4, और सबसे कम कितने होंगे? 0। फिर 4 3 2 1 0। तो इसमें आएगा मेरा कैपिटल बी स्मॉल बी। 3 में क्या क्या आएगा? कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो तीन तीन है ना डोमिनेंट। 2 में आएगा मेरा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी। और एक वाला कौन सा आएगा? एक वाला आएगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये सब आएंगे। इसका क्या होएगा? इसका होएगा एक्सट्रीमली रेड, इसका होगा एक्सट्रीमली रेड, इसका क्या होगा? वाइट। ये एक्सट्रीमली रेड है तो ये क्या होएगा मेरा? डार्क
रेड, ये होएगा मेरा इंटरमीडिएट, है ना। एक सेकेंड ना, हाँ ये क्या होंगे मेरे, ये होंगे मेरे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट लिख देना, इधर स्पेस नहीं, इंटरमीडिएट। और ये होंगे मेरे लाइट रेड, ठीक है। अब सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा होते हैं, तो इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा होता है, कितने होंगे वो 6, फिर ये कितने होंगे 4, ये 1, फिर ये 4, ये 1, और ये क्या आ गया मेरे पास, फिनोटिपिक रेशियो आ गया। तो अगर कोई फिनोटिपिक रेशियो पूछेगा इसका, तो 1:4:6:4:1, ये हो जाएगा उसका फिनोटिपिक रेशियो। तो ये हमने क्रॉस किया किसके बीच में, कर्नल कलर इन व्हीट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्किन कलर इन ह्यूमंस। अभी स्किन कलर देखते हैं इन ह्यूमंस, ठीक है। अब ये जो स्किन कलर है इन ह्यूमंस, ये कंट्रोल होते हैं बाय द थ्री पेयर ऑफ पॉलीजीन्स, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ये क्या आएगा, डोमिनेंट, और ये इसमें डोमिनेंट कितने हैं, ऑल, डोमिनेंट ऑल, इसमें डोमिनेंट 0, एक भी डोमिनेंट नहीं है इसमें, सब डोमिनेंट है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीमली डार्क, और ये क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीमली फेयर, ये एक्सट्रीमली डार्क, ये एक्सट्रीमली फेयर। और जो मेरे को F1 जनरेशन मिलेगा, F1 जनरेशन मिलेगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये क्या मिलेगा मेरे को, म्यूलेट, म्यूलेटो, म्यूलेटो। इसमें डोमिनेंट कितने हैं, 3। फिर क्या करेंगे, हम इनकी क्रॉसिंग ओवर करेंगे, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, क्रॉस, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल, ओ सॉरी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। फिर मेरे को क्या आ जाएगी, F2 जनरेशन आ जाएगी। F2 जनरेशन क्या होएगी, वो इधर देखते हैं, आ जाओ। फिर इधर भी वही टेबल बना दो, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स, फिर आएगा जीनोटाइप, फिर आएगा मेरा फिनोटाइप, फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, है ना, लिख देना नंबर ऑफ इंडिविजुअल। इसमें मैक्सिमम कितने होंगे, 6 और 0, फिर 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 6 की बात करेंगे, तो 6 में आएगा मेरा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। 3 जो मेरा इंटरमीडिएट है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। 0 में स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। फिर ये क्या हो जाएंगे मेरे, एक्सट्रीम डार्क। 5 वाले क्या रहेंगे, डार्क, और 4 वाले क्या रहेंगे, फेयरली डार्क। 3 वाले होंगे इंटरमीडिएट। 2 वाले क्या हो जाएंगे, फेयरली लाइट। 1 वाले लाइट। 0 वाले एक्सट्रीम लाइट। सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, इंटरमीडिएट का होता है, कितना हो जाएगा 20, फिर इसका कितना 15, इसका कितना 6, और ये 1, इधर भी वही आ जाएगा 15, 6, 1। और फिर यही क्या होएगा,
फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा 1:6:15:20:15:6:1 ये आ गया फिनोटिपिक रेशियो। और अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, छी इतना गंदा लाइन आया ना। इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्या आएगा बताओ। तो अगर इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, इसके बीच में बनाएंगे एलीन एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका ग्राफ आएगा ऐसे बेल शेप। ठीक है, तो मैंने दो एग्जांपल तो डिटेल में करवा दिए, एक तो कर्नल कलर इन वीट एंड स्किन कलर इन ह्यूमंस। और दो एग्जांपल, और कौन से एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है हाइट इन ह्यूमन एंड आईक्यू लेवल इन ह्यूमन। आईक्यू इन ह्यूमंस। ठीक है, बस तो डन करते हैं विद दिस लेक्चर। आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी लिंकेज से फिर हम लिंकेज एंड आगे के जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड समझ में भी आ रहेगा। बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय। अच्छे से ये लेक्चर देख लो और रिवाइज करते चलना पीछे का, क्योंकि ये चैप्टर जो है इज अ बिट कॉन्सेप्चुअल और ये अच्छा चैप्टर है, वेटेज भी इसकी अच्छी है नीट में। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय। अच्छे से लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो, एनसीईआरटी कर लो, डीपीपीस लगा लो और क्वेश्चन कर लो। बाय।